जालोर के सायला में 10 दिन पहले उनड़ी पाथेड़ी मार्ग पर हुई ज्वेलर से लूट के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही पुलिस ने उनके कब्जे से 11 किलो 145 ग्राम चांदी और 28 किलो 435 ग्राम सोने के जेवरात भी 28 ग्राम 435 मिलीग्राम सोने के जेवरात भी बरामद किए हैं। झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में इन दिनों डेंगू के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई, जिससे अस्पताल में बेड कम हो गए और टेबलों पर ही मरीजों का इलाज चल रहा है। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा शुरू हुई। संभागीय जिला मुख्यालयों पर आयोजित परीक्षा के लिए 1,50,783 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए। जोधपुर में क्रिकेट एसोसिएशन के संयोजक का दायित्व शैतान सिंह साखला को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि खेल के विकास के लिए पूरी तरह से प्रयास करेंगे, निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरी टीम को अपने साथ लेकर चलेंगे। माउंट आबू में पिछले कई दिनों से अच्छी बारिश का दौर जारी रहा। वहीं 24 घंटों में 4.5 इंच पानी गिर चुका है, जिससे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र नक्की झील ओवरफ्लो हो चुकी है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि ये बेहद खास और अहम पल हो जाता है जब इस तरीके से पर्यटकों का जो केंद्र है नक्की झील जो माउंट आबू में स्थित है वो ओवरफ्लो हो चुके, तो कई पर्यटक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बारा के छिपा बड़ौद के सरकारी स्कूल में एक अध्यापक ने 5 मिनट लेट होने की बात से छात्र की पिटाई कर दी। जब छात्र ने इस बात की शिकायत अपने माता पिता से की तो उसकी जबरन टीसी काट दी गई। जोधपुर में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से चुप्पी तोड़ो हमसे कहो विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला का उद्देश्य दुष्कर्म की घटनाओं को रोकना और बाल अपराध की शिकायतों का निस्तारण करना है। प्रतापगढ़ में वैक्सीनेशन महाअभियान में अब दूसरी डोज लगवाने वालों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। 24 घंटों में दूसरी डोज लगवाने वालों का आंकड़ा 2,794 रहा। प्रतापगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा का पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में हिमांशु शर्मा ने राज्य सरकार पर कानून और व्यवस्था के मामले में विफल रहने के आरोप भी लगाए। श्रीगंगानगर में गजसिंहपुर के शमशान घाट में क्षेत्र के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की गई, जिसमें कबीर पंथियों का समागम शुरू हुआ। झुंझुनू में बीजेपी सशक्त मंडल अभियान के अंतर्गत विधानसभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मजबूत बूथ की कार्य समिति गठन से पार्टी धरातल पर मजबूत करने के दिशा निर्देश दिए गए। झुंझुनू में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का कार्यक्रम अलसीसर ब्लॉक में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी महिलाओं ने भाग लिया और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म की गई। नागौर के दियाबड़ी में डीएम जितेंद्र कुमार सोनी ने जिले के अधिकारियों के साथ वीसी के जरिए बैठक ली। बैठक में डीएम ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का समाधान करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नागौर की दियाबड़ी में ट्रेलर और बाइक की टक्कर में बाइक चालक की मौत हो गई। सूचना से पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सुपुर्द किया। नागौर की मेड़ता सिटी के रेंड में विधायक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मिर्जा दादीच ने एंटी रैगिंग कानून और बाल विवाह के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में अस्पताल में ज्यादातर जांच मशीनें खराब पड़ी हुई है, जिसके चलते मरीजों को महंगे दामों पर निजी लैब में जाकर अपनी जांच करवानी पड़ रही है। बूंदी के केशवराय पाटन में गोवंश की मौत हो गई। मौत के बाद गोवंश को उठवाने न तो स्थानीय निवासी आए न ही पंचायत प्रशासन, जिससे अब गांव में संक्रमण फैलने का भी खतरा बना हुआ है। झालावाड़ में सरडा कस्बे की ऋषिका गुप्ता के सीए बनने के बाद वासियों ने ऋषिका का जोरदार स्वागत किया। उसके बाद ऋषिका को ढोल की थाप से नगर भ्रमण करवाया गया। जोधपुर में श्राद्ध के प्रथम दिन पूर्णिमा का श्राद्ध मनाया गया और कच्चे दूध पुष्प के साथ तर्पण किया गया। झालावाड़ के पिड़ावा में काली सिंध नदी में उफान के कारण कई गांवों की खेतों में पानी भर गया, जिससे फसलें नष्ट हो गई और किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। कोटा के टावा में इन दिनों चिकित्सा सुविधाओं में सुमार 108 एम्बुलेंस सेवा बदहाल है, जिसके चलते मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ में लालगढ़ ग्राम पंचायत के चिकट गांव में तेज बारिश के चलते अकेली रहने वाली वृद्धा का मकान भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं वृद्धा के नुकसान के चलते प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।
किशनगढ़ में 30 साल की विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू की। डूंगरपुर के 84 में गोविंद गुरु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसिया में यूनिसेफ से दल ने जायजा लिया। यूनिसेफ की ओर से सरकारी स्कूल में वॉश से जुड़े कार्यक्रम करवाए गए। 84 के गोविंद गुरु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसिया में नवनियुक्त प्रिंसिपल अरविंद सिंह चौहान का स्वागत हुआ। सरपंच सूरज देवी डोडियार और पंचायत समिति सदस्यों ने उनका साफा बांधकर अभिनंदन किया। डूंगरपुर के 84 में जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंजलि राजौरिया दौरे पर रही, जहां अंजलि ने ग्राम पंचायत सिमलवाड़ा के प्री कैंप और ग्राम पंचायत पीठ में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। डूंगरपुर में 84 के राजस्व गांव में भारी बारिश के चलते 2 कच्चे मकान ढह गए, जिससे परिवारों को रहने की समस्या खड़ी हो गई है। तो ऐसे में ग्रामीणों ने पीड़ित परिवारों को जल्द ही लाभान्वित करने की मांग की है। बारा के अंता में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में इनर व्हील क्लब की महिलाओं ने विश्व शांति दिवस मनाया, जिसमें पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष उर्मिला जैन भाया के सहयोग से कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जयपुर के चोमू में बच्चा पार्क में कोबरा नजर आने से दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने इस मामले की सूचना वन विभाग को दी, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। जालोर के जसवंतपुरा में राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई दौरे पर रहे, जहां राज्य मंत्री ने पंचायत समिति में अधिकारियों की बैठक ली और जन सुनवाई करते हुए आमजन की समस्याएं सुनी। जैसलमेर के भणियाना में अनियंत्रित होकर ऑल्टो कार पलट गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पोखरण रेफर किया गया। प्रतापगढ़ में नवागत कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले का विकास तीव्र गति के साथ हो, ये उनकी प्राथमिकता रहेगी। सरदार शहर में कोरोना काल में उत्कृष्ट सेवा देने पर एसडीएम रीना छीपा का सम्मान हुआ। एसडीएम का सम्मान कृषि उपज मंडी में व्यापार और उद्योग संघ की ओर से किया गया। जोधपुर में नगर निगम डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वालों ने प्रदर्शन किया। वार्ड में वाहन चालक के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया, साथ ही समय पर वेतन नहीं देने को लेकर भी नाराजगी जताई। बयाना में बसेड़ी बयाना सड़क मार्ग पर नीलगाय से टकराकर बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राहगीरों ने बयाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। नागौर के डीडवाना में नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर एक युवक भगा ले गया था। घटना के 6 दिन बाद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसको लेकर परिजनों ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा और नाबालिग को दस्तयाब करने की मांग की। बाड़मेर के समदड़ी में पैसे की बढ़ोतरी होने के कारण किसान अपना बिजली का बिल जमा नहीं करवा पा रहे हैं, जिसके चलते किसानों ने अपनी समस्या अधिकारियों की टीम को अवगत करवाई। अजमेर में दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने गुलाबबाड़ी में लाखों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही विधायक ने क्षेत्र के लोगों को पानी की पाइपलाइन की सौगात भी दी। प्रतापगढ़ के अरनोद में कनाड़ गांव में खेत में युवक की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। सीकर में रीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की बड़ी बैठक आयोजित हुई। जिले में 32 जिलों के 57,546 अभ्यर्थी परीक्षा देने आएंगे। प्रतापगढ़ के अरनोद में 3 दिन पहले प्रजापत समाज के एक युवक पर की गई फायरिंग के मामले को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रजापत समाज के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। सुमेरपुर में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सीएम और मुख्य सचिव के नाम में एसडीएम और विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर चल रहे आंदोलन की जानकारी दी। केशवराय पाटन में पेयजल की समस्या को लेकर वार्ड वासियों का आक्रोश फूटा। शहर के मात्रा रोड पर महिलाओं ने प्रदर्शन कर जाम लगाया। वहीं मौके पर पहुंची जलदाय विभाग की सहायक अभियंता अंजलि मीणा ने महिलाओं को आश्वासन दिया। राजसमंद के भीम में सीआरपीएफ की साइकिल रैली पहुंची, जहां उनका जय आनंद जन परमार्थ संस्थान ने स्वागत किया। झुंझुनू में 12वीं से पास आउट छात्रों को सरकारी कॉलेजों में प्रवेश देने की मांग की गई। साथ ही प्रमोट विद्यार्थियों की फीस वापस देकर अगली कक्षा में समायोजित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्रों ने नारेबाजी करते हुए कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। नागौर में नगर परिषद के उपसभापति ने निर्माणाधीन नाले का निरीक्षण किया। साथ ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
नागौर के डीडवारा में एसडीएम ने रीट परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्थाओं की जानकारी ली और बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था करने की अपील की। चित्तौड़गढ़ के प्रतापनगर में एक ट्रक बिजली के तारों में उलझ गया, जिससे बिजली का पोल भी ट्रक के ऊपर गिर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर से ट्रक को हटाया। झुंझुनू में तहसीलदार पटवारी कानूनगो ने वेतनमान, पदोन्नति सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र निस्तारण करने की मांग की। सिरोही में दांतराई कस्बे के दर्जनों ग्रामीणों ने दौरे पर रहे खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया को ज्ञापन सौंपा। साथ ही गोचर और आबादी भूमि में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग भी की। नागौर में लाडनू के मंगलपुरा गांव में एक मानसिक रूप से बीमार युवक ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना से पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। अजमेर में एक पीड़िता ने न्यायालय से इस्तिगासे के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया। महिला ने पड़ोस में रहने वाले रमेश पर छेड़छाड़ और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए, जिस पर पुलिस ने इस्तिगासा प्राप्त कर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की। प्रतापगढ़ में लगातार बरसात का दौर जारी रहा। 24 घंटों में धरियावद में सर्वाधिक 38 mm बरसात दर्ज की गई। आपको बता दें कि जिले में अभी तक औसत की 88% बरसात हो चुकी है। जयपुर के श्यामनगर में जैन क्षमावाणी महापर्व पर 2 संतों का महामिलन हुआ। आरिका 105 विज्ञाश्री माताजी और गणिनी आरिका 105 गौरवमती माताजी ने आपस में गले मिलकर क्षमावाणी पर्व मनाया। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में एसडीएम योगेश कुमार डागुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन गांव के संग अभियान की पूर्व तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। डूंगरपुर के सदर थाना पुलिस ने पालबड़ा गांव के खेत में मिले युवती के शव का पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरोही के शिवगंज में राजस्थान शिक्षक संघ ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और शिक्षक पर हमले के आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार करने की मांग की। अजमेर के रामगंज थाने में परिवादी केवलराम शर्मा ने न्यायालय के जरिए इस्तिगासा पेश कर टैक्सी चालक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू की। ब्यावर में शहर के नवनियुक्त एएसपी कुंदन कंवरिया ने सिटी थाने के पुलिसकर्मियों के साथ संपर्क सभा की। बैठक में कंवरिया ने अपनी कार्यशैली और आमजन के कार्यों को सौहार्दपूर्ण माहौल में संपादित करने को लेकर चर्चा की। चूरू के सुजानगढ़ में नाथो तालाब से मेगा मैराथन को हरी झंडी दिखाकर कलेक्टर सावरमल वर्मा ने रवाना किया। मैराथन के आयोजित कार्यक्रम में लोगों का काफी उत्साह देखने को मिला। ब्यावर में डिग्गी मोहल्ला इंदिरा नगर की ओर से मेरा भारत नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नशा मुक्ति को लेकर संस्था की ओर से जन जागृति फैलाई जा रही है। मेड़ता सिटी के केरिया माकड़ा गांव में 7 साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को दस्तयाब कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। बस्सी में कानोता के विजयपुरा में जेडीए के दस्ते ने अवैध रूप से बनी दुकानों पर कार्रवाई की। दस्ते ने नियम विरुद्ध बनी दुकानों को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त किया। अजमेर में मौसमी बीमारी के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या देखते हुए चिकित्सा विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान 4 दिन तक अनवरत चलेगा। बोली के बामनवास पंचायत समिति की प्रधान शशिकला मीना ने पंचायत समिति कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। प्रधान को निरीक्षण के दौरान विकास अधिकारी सहित अधिकांश कार्मिक अनुपस्थित मिले। 12 में एक युवक की हत्या कर शव को सड़क पर फेंका गया, जिस पर प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीकर में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव के तहत निकली बीएसएफ की साइकिल रैली पहुंची, जिसका शहर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कोटा के दिगोद कस्बे में स्थित उपखंड कार्यालय के नवीन भवनों का सांगोद विधायक भरत ने लोकार्पण किया। इस दौरान सरकारी कार्यक्रम के बतौर आयोजन कर लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया। बोली के मानपुर में एक युवक का शव फंदे से लटकता हुआ मिला, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया और मामले की जांच शुरू की।
बाड़मेर की चौहटन कस्बे सहित आसपास के इलाकों में बारिश में पहाड़ों से आए पानी ने जबरदस्त तबाही मचा दी। जगह जगह पानी भर गया और कुछ स्थानों पर तो प्रशासन को अलर्ट होकर मौके पर पहुंचना भी पड़ा। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में नेशनल हाईवे 48 पर एक ट्रक के बेकाबू होकर पलटने से चालक की मौत हो गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू की।